एग्जांपल नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस x sin x अपान x dx। हमको क्या करना है, इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है या फिर चेक करना, जो भी बोल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर इंफिनिटी है और नीचे जीरो है, तो यहाँ पे अगर जीरो रखोगे साइन वाले में तो साइन समथिंग बनेगा, और साइन समथिंग अपॉन जीरो मतलब क्या, इंफिनिटी बन गया। तो जब ऐसा इंफिनिटी वाला फॉर्म बन जाए, साइन समथिंग यहाँ पे बनेगा और नीचे जीरो है, तो क्या बनेगा, साइन समथिंग अपॉन जीरो का मतलब क्या, इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी फॉर्म। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, जीरो से इंफिनिटी e के पावर माइनस x साइन x अपान x dx को चेंज करो पहले अपने कोई फॉर्म में। और हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, कोई ऐसा पॉइंट ले, पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, a ग्रेटर देन जीरो लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। जहां पे क्या होगा, ये क्या होगा, कोई डिफाइंड होगा, ठीक है। पिछले एग्जांपल में जो a ग्रेटर देन जीरो लिया था वहां पे डिफाइंड था। हम क्या कर लेते हैं, इस एग्जांपल में a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, कोई नंबर जहां पे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो जीरो टू इंफिनिटी लिया है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, जीरो से 1 में। तो देखो अगर आप 1 भी रखोगे इसमें तो साइन 1 अपान 1 लिमिट x अप्रोच टू जीरो पे आपका साइन x अपान x क्या होता है, 1 होता है। 1 आ गया वहां से, और e के पावर माइनस x है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान e के पावर x, और x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा आपके यहाँ पे, e के पावर 1 बनेगा, और क्या 1 अपान e बनेगा, मतलब क्या, ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू भी होगा, मतलब क्या, कहा क्या 1 के अंदर अगर कोई पॉइंट 1 ले, उसके अंदर ये क्या है आपका फाइनाइट है, मतलब ये 1 पॉइंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 to 1 e के पावर माइनस x साइन x अपान x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी e के पावर माइनस x साइन x अपान x dx, ठीक है। हम क्या जानते हैं, लिमिट x अप्रोच टू जीरो सिंस लिमिट x अप्रोच टू जीरो पे जो आपका वैल्यू होता है कौन सा, साइन x अपान x, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया। अगर हम बात करें इस a कॉमा b इंटरवल के अंदर, तो a कॉमा b इंटरवल के अंदर जो आपका इंटीग्रैंड ये है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्या, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो देखो इसका वैल्यू 1 आ गया, देखो यहाँ पे क्या है, 0 to 1 e के पावर माइनस x, और इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रैंड 1 आ गया। अब इसकी बात करें, अगर हम इसको भी चेक करें कि इसका इंटीग्रैंड क्या है, ये बाउंडेड है कि नहीं है, तो पहले x की जगह x रखोगे तो क्या बनेगा, e के सॉरी x की जगह 1 रखोगे, e के पावर माइनस 1 बनेगा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान e लिख सकते हो, ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, e यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो क्या बनेगा, e के पावर माइनस 0 लिखो तो मतलब क्या, 1 अपान e के पावर 0 रखो, कोई मतलब नहीं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, इसका भी क्या इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेंड है, ये भी इंटीग्रेंड था, मतलब क्या, ये दोनों क्या है, बाउंडेड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेंड है क्या, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर द इंटीग्रेंड कौन सा, e के पावर माइनस x साइन x अपान x इज क्या है, बाउंडेड है, क्या, बाउंडेड थ्रू आउट द इंटरवल, थ्रू आउट द इंटरवल, कौन से इंटरवल के अंदर, आपका 0 से 0, a इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बात और देखो, यहाँ पे जो a कॉमा बी ये लिखे रहते हैं हम, वो क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, मतलब क्या, ये कोई प्रॉपर इंटीग्रल है। जो ये a कॉमा बी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसमें इसमें क्या है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट है, मतलब क्या है, इज आल्सो क्या है, प्रॉपर, जो आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 e के पावर माइनस x साइन x अपान x dx है, वो आल्सो क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है। और प्रॉपर इंटीग्रल बन गया तो वो क्या बन गया, कन्वर्जेंट बन गया, क्या, कन्वर्जेंट बन गया, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट क्या बन गया, ये बन गया आपका कन्वर्जेंट। तो इसको गेम से अलग कर दो, ये क्या बन गया,
कन्वर्जेंट बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेकेंड पार्ट के ऊपर चेक करेंगे कन्वर्जेंट, अगर वो भी कन्वर्जेंट आ गया तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नोट कर लो, जगह बनाए। ठीक है, अब करते क्या है, ये एफ क्या मानते हैं हम, आपका ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स अपान यक्स। ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, लेट आपका जी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ई के पावर माइनस एक्स। तो अगर हम इसकी जी एक्स की बात करें तो ये क्या है, ई के पावर माइनस एक्स, मतलब क्या, वन अपान ई के पावर एक्स। इसमें आप पहले क्या रखोगे, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बनेगा, वन अपान ई के पावर इन्फिनिटी, मतलब क्या, वन अपान इन्फिनिटी, मतलब क्या, जीरो बन गया। अब एक्स की जगह वन रखो तो वन अपान ई के पावर वन, मतलब क्या, वन अपान ई, मतलब क्या, जो आपका जी एक्स है वो क्या होगा, हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा किस इंटरवल के अंदर, आपके इंटरवल वन कामा इंफिनिटी के अंदर। तो क्या लिख लो, ऑब्वियसली जो आपका जी एक्स है वो क्या होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल के अंदर, जो आपका वन कॉमा इंफिनिटी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, मॉड एफ एक्स निकालते हैं। तो देखो मॉड एफ एक्स क्या बनेगा हमारे पास, मॉड के अंदर ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स अपान यक्स बन गया। ठीक है, मॉड को सेपरेट करें तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, ई के पावर माइनस यक्स और मॉड साइन यक्स मिलेगा। देखो ई के पावर माइनस एक्स को मॉड से बाहर निकालोगे तो ई के पावर माइनस एक्स मिलेगा, और मॉड साइन एक्स वैसे का वैसे लिखते हैं और वन अपान यक्स अलग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, आपका साइन यक्स, मॉड साइन एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है वन के, और जो आपका एंड जो आपका वन अपान यक्स का वैल्यू होगा वो भी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा वन के। क्यों, यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, वन ही रख सकते हो, वन अपान वन, वन अपान वन रखोगे मतलब क्या, वन आएगा। उसके बाद अगर आप टू रखोगे तो वन अपान टू बनेगा, वन अपान टू का मतलब 0.5, मतलब वन अपान एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या, वन ही आएगा। तो इसको आप ओवरऑल क्या लिख सकते हो, ई के लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ई के पावर माइनस यक्स अपान वन अपान एक्स वन, यहाँ पे ये क्या आ गया, ई के पावर एक्स, ये भी क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो देखो साइन एक्स क्या था, वन से हमेशा छोटा था, तो मल्टीप्लाई में वन है ही, मल्टीप्लाई में वन करो कोई मतलब नहीं है, नीचे क्या वन अपान एक्स है, वो भी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हमेशा वन हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या मिला, ई के पावर माइनस एक्स, और ई के पावर माइनस है एक्स है क्या आपका, ई के पावर एक्स माइनस एक्स हमने क्या माना है, जी एक्स। तो मतलब क्या, यहाँ कौन सी, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा रब करो, तो रब करेंगे, नोट करो। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, हैंस जो आपका मॉड एफ एक्स है वो क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा जी एक्स और आल ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करोगे हम, उसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्या, इंटीग्रेशन वन से इंफिनिटी ई की पावर माइनस यक्स साइन यक्स अपान यक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, क्या, कन्वर्जेंट होगा कब, इफ आपका इंटीग्रेशन क्या वन से इंफिनिटी ई के पावर माइनस यक्स क्या हो जाए, डी एक्स इज कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, हम बात करते हैं एफ एक्स के बारे में, सॉरी एफ एक्स नहीं जी एक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारे पास जी एक्स है क्या, इंटीग्रेशन जी एक्स की बात कर रहे हैं, तो दिया क्या है, इंटीग्रेशन वन से इंफिनिटी एक्स के क्या था, ई के पावर माइनस यक्स डी एक्स था। तो देखो ऊपर इंफिनिटी है तो पहले क्या करो, इसको लिमिट के फॉर्म में चेंज करो। तो लिमिट यक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन वन से यक्स ई के पावर माइनस यक्स डी एक्स, ई के पावर माइनस यक्स को डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ई के पावर माइनस यक्स मिलेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके यक्स, और लिमिट यक्स अप्रोच टू इंफिनिटी चल ही रहा है। ठीक है, तो फिर लिमिट यक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, पहले यक्स की जगह यक्स रखो तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स बनेगा, फिर क्या करो, यक्स की जगह वन रखो तो क्या बनेगा, माइनस ई के पावर माइनस वन बनेगा। ठीक है, तो देखो इसको आप क्या क्या पहले चेंज करते हैं। तो हमारे पास क्या चल रहा है, लिमिट यक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, देखो ये क्या है, माइनस ई के पावर माइनस एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन अपान ई के पावर यक्स,
ई के पावर एक्स को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, माइनस ई के पावर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस बाहर का क्या हो जाएगा, ये प्लस, और यहाँ पे भी ई के पावर माइनस वन है तो उसको क्या लिख दो, वन अपान ई के पावर वन, मतलब क्या, वन अपान ई बन गया सिर्फ, ठीक है। तो देखो अभी एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, ई के पावर इन्फिनिटी होगा, मतलब क्या, ई के पावर वन अपान ई के पावर इन्फिनिटी का मतलब वन अपान इन्फिनिटी, और वन अपान इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब क्या, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ओवरऑल बचा क्या, वन अपान ई, और वन अपान ई क्या है, एक फाइनाइट रियल नंबर है, क्या है, फाइनाइट रियल नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, यहीं पे लिख दे जगह है, देयरफॉर जो आपका इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इज क्या है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है। और ये कन्वर्जेंट हो गया, फिर क्या हम बोलेंगे, देयरफॉर जो आपका हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, 1 नहीं होगा यहाँ पे, इंफिनिटी होगा, ठीक है, वन, अरे यार जीरो कहाँ से लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या लिख रहे हैं यहाँ, 1 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपान एक्स डी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। उसके बाद आप क्या लिखना कि देखो ये भी कन्वर्जेंट हो गया और ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट आ गया, फिर क्या लिखोगे आप, हैंस, हैंस आप क्या लिख देना कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स इज क्या है, कन्वर्जेंट है। कैसे, बिकॉज आप लिख देना कि सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज अ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लो।